हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किन ग्राउंड पर सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी के तहत एप्लीकेशन जब दायर किया जाए तो वो मेंटेनेबल नहीं होता है। हमारे सामने केस ला है 2012 वायालार पेज जो है 2681 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें एक इशू को एड्रेस किया गया है। डिस्कस करते हैं हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर किया गया है। अब मेंटेनेबिलिटी कि क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन मसला है हम वो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 टू सीपीसी इंस्टेड ऑफ अपील अगेंस्ट इजेक्टमेंट आर्डर। यानी इजेक्टमेंट आर्डर पास हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो रेमेडी है वो है अपील की, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सेक्शन 12(2) के तहत एप्लीकेशन दायर हो गया। अब फिर क्या हो गया, डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 टू सीपीसी बाय रेंट ट्रिब्यूनल फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इन ऑब्टेनिंग इजेक्टमेंट आर्डर। और इजेक्टमेंट आर्डर को चैलेंज किया गया था। फिर जो चैलेंज किया गया था वो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) के तहत चैलेंज किया गया था, उसको डिसमिस कर दिया रेंट ट्रिब्यूनल ने इस बुनियाद पे कि यहाँ पर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 टू सीपीसी चैलेंज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन इंस्टेड ऑफ अपील मेंटेनेबिलिटी। अब क्या ये मेंटेनेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन या नहीं है? मुराद जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन जो है अंडर सेक्शन 12(2) वो फिर अपील में वो चैलेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर कर दिया। यानी इजेक्टमेंट आर्डर पास हुआ था, उसके खिलाफ वो अपील में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, 12(2) का एप्लीकेशन दायर कर दिया। अब 12(2) का एप्लीकेशन वो क्या हो गया, खारिज हो गया। अब जब वो खारिज हो गया तो फिर भी वो अपील दायर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं है? एक बात तो ये कि वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है। और मेन जो इशू है वो ये है कि अगर आपके पास अपील की रेमेडी है और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट मौजूद नहीं है तो आप अपील के मुताबादिल सेक्शन 12(2) का एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकते। यहाँ पर ये इशू एड्रेस की गई है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा मकसद यह है कि यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि अपील का मुताबादिल सेक्शन 12(2) नहीं हो सकता है। मेंटेनेबिलिटी पिटिशनर वाज obliged to avail remedy of appeal against ejectment order specifically involved in Punjab Rented Premises Ordinance 2007. Ejectment order was not alleged to have been procured by fraud and misrepresentation in the application under section 12 to CPC. Rent Tribunal had rightly exercised jurisdiction to struck off defense of petitioner and pass ejectment order for his failure to file leave application within time. Constitutional petition would not be maintainable in case of availability of an adequate and efficacious remedy provided by any law. Petitioner had not availed efficacious and adequate statutory remedy of appeal available against ejectment order, but had sought a remedy by filing application under section 12 to CPC without making out case thereunder. High Court dismissed constitutional petition for being non-maintainable in circumstances. यानी सेक्शन 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया गया है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। और दूसरा ये कि सेक्शन 12(2) का एप्लीकेशन अपील का मुताबादिल नहीं हो सकता है। उसके पास अपील की रेमेडी थी कि वो अपील दायर करते, लेकिन उन्होंने अपील दायर नहीं किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी क्या हो गया, खारिज हो गया। और यही मसला इन केसेस ला में डिस्कस हुआ है। 2004 SCMR पेज जो है 400, 2009 SCMR 1392, 2011 CLC पेज जो है 452 वगैरह वगैरह। और हमारे सामने केस ला है 2004 CLC पेज जो है 1427 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें भी यही इशू एड्रेस की गई है। डिस्कस करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) Power of court while dealing with application under section 12 to CPC. Scope: court
कैन नॉट सीट ऑन ऑर्डर जजमेंट डिग्री एज अ कोर्ट ऑफ अपील। ड्यूटी ऑफ कोर्ट इज टू सी ओनली वेदर सेम हैज़ बीन obtained बाई मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। यानी 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया गया है उसमें कोर्ट का काम यह है कि वो देखे कि क्या जो आर्डर है, जजमेंट है या डिग्री वो हासिल की गई है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के बुनियाद पे या नहीं। वो कोर्ट ऑफ अपील की तरह क्या है, नहीं बैठा है और वो नहीं देख सकता है कि क्या ये डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ है। उसका काम सिर्फ यह है कि क्या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। यानी 12(2) के एप्लीकेशन जो है वो अपील का मुतबादिल नहीं है और ना अपील के तनाजुर से देखा जाएगा।